राजपूतों का गढ़ कौन है? राजस्थान है। तो राजपूतों को इस बात समझ में आ चुका था कि बीजेपी ही यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकती है, तो ये बदला लिया गया है। और आप लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रही हैं, मुझे जहाँ तक लगता है लॉरेंस बिश्नोई ये काम नहीं करेगा, ये उसका नाम गलत यूज किया जा रहा है। और जब पकड़ा जाएगा तो 100% यही बात निकल के आएगी कि लॉरेंस बिश्नोई का इसमें कोई हाथ है ही नहीं। 60 साल से कांग्रेस ने बहकाने का काम किया है। भारत में शिक्षा नीति, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, क्राइम, सारे माफिया इन्होंने पाल रखे थे। और देखिए ये इन्होंने हत्या करी है और हत्या करने वाले बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। ऐसा ना हो कि वहाँ के राजपूतों के हाथ में आ जाए वो लोग। अगर वहाँ के राजपूतों के हाथ में आ जाएंगे पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। इन्होंने पहले क्या किया? संतों की हत्या करवाई इंदिरा गांधी ने। इन्होंने दंगे करवाए पूरे भारत के अंदर। ये 370 लागू करने के बाद इन्होंने हिंदू मुसलमान किया। ये साजिश रचते हैं मैडम, ये कांग्रेस ही है और कोई नहीं है। 28 दल में मैं किसी का नाम लूंगा ही नहीं। ये 100% पप्पू एंड पार्टी कांग्रेस ने ये काम किया है। राजस्थान जो पुलिस है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पीछे पड़ी, तो उसे पकड़ा क्यों नहीं गैंग को? ये सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने वाली बात है, योगी जी को बदनाम करने वाली बात है और भारतीय जनता पार्टी सरकार को एक बदनाम करने वाली कांग्रेस की चाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आज राजस्थान में जो बड़ी घटना हुई उसको लेकर पूरे राजस्थान में आक्रोश का माहौल दिखाई दे रहा है। पूरा राजस्थान धू धू कर जल रहा है। राजस्थान में आज बंद का ऐलान किया गया है क्योंकि करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या हुई है और उसके बाद से राजपूतों में काफी ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। आखिर ये घटना कैसे हुई? सरकार बनने से पहले ही 2 दिन पहले इलेक्शन खत्म हुआ, काउंटिंग पूरी हुई, राजस्थान में बीजेपी की बड़ी जीत हुई और सरकार बनने से पहले ही इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब कुछ कांग्रेस की चाल है। कांग्रेस ने सरकार को बदनाम करने के लिए इस घटना को करवाया है। ये किसी की साजिश है और वो किसी और की नहीं बल्कि कांग्रेस वालों की साजिश है। साथ ही इसमें एक बड़े गैंग का नाम सामने आ रहा है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। ऐसे कई सारे हत्याओं में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ चुका है। अब सवाल उठता है कि जब लॉरेंस बिश्नोई इतनी कई सारी हत्याओं को अंजाम दे चुका है, करनी सेना के अध्यक्ष की आज हत्या हुई है और उससे ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, तो सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब तक प्रशासन उसे पकड़ने में, उसे गिरफ्तार करने में और उस पर कार्रवाई करने में विफल क्यों है? इस वक्त हमारे साथ राजपूत समाज के ज्योतिषाचार्य हमारे साथ है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बड़ी और शर्मसार घटना पर वो क्या कहना चाहेंगे। देखिए ऐसा आप ये कह रही हैं कि वो किसने करवाई है? ये कांग्रेस ने करवाई है क्योंकि हाथ से गद्दी निकल गई। 3 राज्य में आ गए, एमपी में थे हम लोग। ये उसकी भड़ास इन्होंने करनी सेना पे निकाली है क्योंकि करनी सेना, राजपूतों का गढ़ कौन है? राजस्थान है। तो राजपूतों को इस बात समझ में आ चुका था कि बीजेपी ही यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकती है, तो ये बदला लिया गया है। और आप लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रही हैं, मुझे जहाँ तक लगता है लॉरेंस बिश्नोई ये काम नहीं करेगा, ये उसका नाम गलत यूज किया जा रहा है। और जब पकड़ा जाएगा तो 100% यही बात निकल के आएगी कि लॉरेंस बिश्नोई का इसमें कोई हाथ है ही नहीं। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। और देखिए ये इन्होंने हत्या करी है और हत्या करने वाले बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। ऐसा ना हो कि वहाँ के राजपूतों के हाथ में आ जाए वो लोग। अगर वहाँ के राजपूतों के हाथ में आ जाएंगे पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। अगर वो हत्यारे उनके राजपूतों के हाथ में आ गए बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते ये लोग। देखिए कितनी गंदी घटना करी है लोग। कांग्रेस ही ये शुरू से करते आ रहे हैं। कांग्रेस ही इन्होंने पहले क्या किया? संतों की हत्या करवाई इंदिरा गांधी ने। इन्होंने दंगे करवाए पूरे भारत के अंदर। ये 370 लागू करने के बाद इन्होंने हिंदू मुसलमान किया। ये साजिश रचते हैं मैडम, ये कांग्रेस ही है और कोई नहीं है। 28 दल में मैं किसी का नाम लूंगा ही नहीं। ये 100% पप्पू एंड पार्टी कांग्रेस ने ये काम किया है। आप क्या कहना? देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं कहूँगा इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। आज जांच होने के बाद जो हत्यारी है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहाँ ये मोदी जी को बदनाम करने वाली चाल है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार आई तो एकदम हत्या हुई, उससे पहले हत्या क्यों नहीं हुई? बताइए, ये तो एक सवाल है। ये सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने वाली बात है, योगी जी को बदनाम करने वाली बात है और भारतीय जनता पार्टी सरकार को एक बदनाम करने वाली कांग्रेस की चाल है। क्योंकि इस तरीके की जो हत्या हुई है इसकी मुझे अंदर से दुख हो रहा है। बड़ा एक गंभीर विषय है एक हत्या इस तरीके से हो जाना। फिर उसमें एक जो नाम आ रहा है विष्णु, मैं मानता हूँ इस तरीके का विष्णु ने ये काम नहीं किया होगा क्योंकि विष्णु एक राष्ट्रीयवादी है। उसने जो किया पहले, आज वो अपनी गलती का एहसास करता है। लेकिन ये उसमें भी कहीं ना कहीं उसका हाथ एक उसे खींचा जा रहा है। लेकिन मेन मुद्दा ये सारा राजनीति का है। कांग्रेस की सरकार वहाँ से जनता ने उखाड़ फेंक दी क्योंकि जनता। करनी सेना से कांग्रेस की क्या दुश्मनी हो? ये सब चुनाव का ये सब राजनीति होती है। अगर
कहीं ना कहीं वोट उन्होंने नहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं चाल है, कुछ ना कुछ फंडा है कांग्रेस का ये, क्योंकि उन्हें एक अंदर की जो जलन भड़ास थी वो निकालनी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ फुल बहुमत में आई, क्योंकि मोदी जी ने देश के अंदर काम किया, विकास किया है। ये जनता जनार्दन है, जनता को पता है हमें किसके साथ रहना है, हमें वोट कहाँ देना है। अब जनता मूर्ख नहीं है, अब बेवकूफ़ नहीं है, अब ये जनता किसी के बहकावे में ऐसे ही नहीं आ जाएगी। आज तक 60 साल से कांग्रेस ने बहकाने का काम किया है। भारत में शिक्षा नहीं दी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, क्राइम, सारे माफिया इन्होंने पाल रखे थे। तो ये कांग्रेस ने आज तक यही अपनी नीति चलाती आई है, लेकिन ये भारत की जनता जान चुकी है हमें 2024 में भी कहाँ पर वोट देना है। जैसे हम 3 राज्य जीत कर आए, ऐसे हम 2024 का चुनाव भी जीत कर आएंगे। मैडम, मैं भी राजस्थान से उदयपुर से, और मेरे पास वहाँ के बहुत क्लाइंट्स हैं जो ये बताते थे कि वहाँ की कानून व्यवस्था इतनी घटिया थी कांग्रेस के राज में कि अगर एक लड़की अपने पति के बारे में कंप्लेन लिखाने जा रही है तो पुलिस वाले सुनते नहीं थे। वहाँ ना कानून थी ना व्यवस्था थी। तो इन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी है कि देखो बीजेपी आ गई तब भी, अरे जुम्मा 1 दिन 2 दिन हुए हैं बीजेपी की सरकार को आए हुए, और तुमने ये हरकत कर दी। ये मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि बिल्कुल इसी वजह से किया गया बीजेपी को बदनाम करने के लिए। वो ठीक कह रहे हैं भाई साहब, अभी तो इनका मुख्यमंत्री भी नहीं बैठा, अभी तो पावर उन्हीं के पास है, अभी तो वो बैठे हुए हैं ना, फिर वो कैसे कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने तो इस्तीफा दे दिया। हाँ, तो उन्होंने मरवाया ना उसको, इस्तीफा दे दिया। अभी तो है ना, अभी तो हमारा मुख्यमंत्री बैठेगा, बैठा थोड़ी है अभी सीट पे, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के पास है, अभी लॉ एंड ऑर्डर इनके पास थोड़ी आया है, जब आएगा तब की बात है। राजस्थान जो पुलिस है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पीछे पड़ी, तो उसे पकड़ा क्यों नहीं गैंग को? राजस्थान जो पुलिस है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पीछे पड़ी, तो गैंग को पकड़ा क्यों नहीं पुलिस ने? ये बताओ ना मेरे को आप। ठीक है, सलमान खान जो है वो माफ़ी नहीं मांग रहा, वो कह रहा हमारा मंदिर है राजस्थान में, वहाँ जाके माफ़ी मांग लो। माफ़ी नहीं मांग रहा, वो घमंड दिखा रहा है वो। ठीक है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो और अगला क्या करेगा फिर? मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, अगर मैं दादा परशुराम के बारे में कोई गलत बोलेगा मैं छोड़ दूंगा उसको। वो कह रहा मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, जो लॉरेंस बिश्नोई है मैं माफ़ी मांगता हूँ, झुकने का नाम सलमान खान ले नहीं रहा, इसलिए उसका पारा तेज है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, आज जो करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या हुई है, मेरे को अभी मैं मार्केट से हूँ, वो लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा, क्योंकि उनका नाम सामने आ रहा है इसमें। नहीं, उसका नहीं मैं कह सकता कुछ भी, इस चीज़ के बारे में मैं नहीं कह सकता। देखिए, कानून व्यवस्था उसने सिक्योरिटी मांगी थी, बट वो फेल्योर जो है कांग्रेस गवर्नमेंट की फेल्योर है, और नई सरकार आएगी तो मुझे आशा है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा उन लोगों को। और बट हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि नई सरकार शपथ न ले लेते, उसके बाद। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप बिश्नोई गैंग का? मैं बोल रहा हूँ, करनी सेना के अध्यक्ष की आज सुबह हत्या हुई है और उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करणी सेना का नहीं मारा उसको, ये अशोक गहलोत ने मरवाया उसको। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो भारत का भक्त है बिश्नोई, और वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। ये सब अशोक गहलोत और कांग्रेस वाले राहुल गांधी के लोग उसको मार रहे हैं और बिश्नोई गैंग को बदनाम कर रहे हैं, और ऐसे बंदे को पैसा दे के खरीद के ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बाकी बिश्नोई ऐसा काम ही नहीं कर सकता जो करणी सेना के अध्यक्ष को मारेगा, वो कभी ऐसा काम करेगा ही नहीं। अशोक गहलोत क्यों मरवाएगा? अशोक गहलोत मरवाएगा ना, उसका काम ही यही है। अशोक गहलोत ने और किनको मरवाया? वो बिश्नोई गैंग को बदनाम करने के लिए अशोक गहलोत ये खेल खेल सकता है। बीजेपी पे थोपा जा रहा है वो। बीजेपी को बदनाम करने के लिए सब हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक बात बोला आपने, वही साजिश है और कुछ भी नहीं है। बैकग्राउंड से तो कुछ और हुआ है, वो मैं बताऊंगा नहीं मैं आपके चैनल पे। तो बैकग्राउंड से कुछ और दिखा कुछ रहा नहीं, वो तो दिखा कुछ और है, हुआ कुछ और है, समझ रहे हो? क्योंकि ये तो पूरा बदनामी के लिए बीजेपी पे है। बीजेपी के पास अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो वो क्या करे, उसका हाथ में था क्या? राजपूत समाज के जो लोग हैं उनका कहना है कि अब जब तक वो लोग हत्यारे जो हैं वो पकड़े नहीं जाते, जब तक उनका इनकाउंटर नहीं होता, तब तक हम शपथ ग्रहण समारोह नहीं होने देंगे, मुख्यमंत्री तब तक नहीं बनने देंगे। कोई बात नहीं, देखो अगर किसी को यहाँ हत्या हुई है तो वो तो अपने आप पर तो ऐसा करेगा ना, अपने प्रोटेक्शन के लिए, जैसे भी आगे फ्यूचर में भी ऐसा ना हो, तो अपने हिसाब से तो सरकार से मांग करे, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो तो मांग करेगा, और जायज़ मांग भी कर रहा है, वो कोई गलत तो नहीं कर रहा है। किसी को दिन दिहाड़े गोली मार दे तो बहुत गलत है ना, होना नहीं चाहिए ऐसा। दिल्ली कैनॉट प्लेस से मैं ज्योति यादव, कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।